वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, बात करेंगे निफ्टी 50 से। और एक गुड न्यूज़ आया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 डेज़ के लिए मतलब वार को रोका है। मतलब वो जो है नेगोशिएशन करना चाहते हैं आपस में कि वार रुक जाए करके। बट मैं ट्रंप जी के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो कभी भी अपने बयान को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, कभी भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ला सकते हैं। अभी तो चलो पॉजिटिव है, जिसमें निफ्टी काफ़ी अच्छा गैप अप हो रहा है, 700-800 पॉइंट गैप अप हो रहा है। ठीक है ना। देखिए, मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग बहुत ही कम करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना बड़ा मूवमेंट नहीं पकड़ना होता। अगर मुझे 100 पॉइंट दिन में 2 से 3 बार मिल जाते हैं, वेल गुड, मेरा काम इसी में हो जाता है। मुझे नहीं चाहिए BTST वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता ट्रेड। अनफॉर्चुनेटली प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग मैं आज BTST मैंने दिया अभी प्रीमियम ग्रुप के अंदर 1 लॉट से 22,150 का पुट ऑप्शन, जो 80-85 के आसपास था, 1 लॉट से दिया भी मैंने। उसके बाद आज ही जो है गैप अप हो गया। तो इसलिए मैं BTST बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ, और आज की भी तो मैं उसमें ट्रैप हो गया। ठीक है, बट चलिए कोई नहीं, ऐसा होता है, मार्केट है। अब आपको करना क्या है? अब आप ये जान लीजिएगा कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ स्ट्रांग मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। स्ट्रांग रेजिस्टेंस को अगर समझ गए तो वहीं से एक मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस रहेंगे कि हमें डाउन साइड में मूव मिले वहाँ से। ठीक है ना, रेजिस्टेंस फेस करेगा तो मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट रेजिस्टेंस तो हमारे पास यही है, जो कि कल ये जो है ब्रेकआउट हो जाएगा, ऊपर खुलेगा मार्केट इसके। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, फिर हमारे पास ये आएगा, जो भी हाई है उसको हम जो है मार्क करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास सेकंड ये आएगा। थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड हमारे पास जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, और फोर्थ रेजिस्टेंस हमारे पास ये रहेगा, जो कि 24,300 के आसपास है। ठीक है, और देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो फिर हमें यहाँ पर फेस होगा 24,755 के आसपास। ठीक है, और देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो फिर 25,000 का हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ऊपर के लेवल पे तो बात करना बेकार है, इतना ऊपर तो नहीं खोल सकता है एकदम। ठीक है ना। देखिए क्या हो सकता है, सपोज कीजिएगा कि अगर मार्केट के अंदर 900 पॉइंट का गैप अप हो रहा है। सपोज कीजिएगा कि 900 पॉइंट जो आ रहे हैं हमारे 24,300 के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है ना, इस लेवल के ऊपर आ रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर लेता हूँ, 30 मिनट पर ले आता हूँ मैं इसको। ठीक है, 30 मिनट पर जो है मैं इसको ले आता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा और समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप हो जाता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो दो चीज़ हमें चाहिए होंगी। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ गैप अप हुआ तुरंत ही सेलिंग आ गया, तो ये समझिएगा ये फेक बाइंग कहलाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ पे जिगजैग 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 करके फिर जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं करेगा, जो कि 23,377 का लेवल जब तक ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट नहीं लेगा, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट इस जगह पर गैप अप हो और तुरंत ही निगेटिव कैंडल बना दे, तब। ठीक है, तब हम ट्रेडिंग करेंगे बहुत सोच समझ कर। ठीक है, और अगर मानिएगा गैप अप हुआ और कैंडल पूरा ऊपर क्लोज कर दिया, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज कर दिया 23,870 23,875 के ऊपर क्लोज कर दिया, फिर हमें वेट करना होगा। क्या वेट करना होगा? फिर मार्केट एक पुल बैक ले, और पुल बैक के बाद अगर मार्केट के अंदर अच्छा बायर इंटरेस्टेड होगा तो ये वाला हाई ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला हाई अगर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस हमें देखने को मिलेगी। फिर मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट क्या होगा, होगा ये कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बायर बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करेगा, हर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करेगा, मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस पड़ेगा, फिर मार्केट फिर वहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो हर रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किए हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा आगे चलकर काम आएंगे। देखिए, हर रेजिस्टेंस पे सेलिंग देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। हर एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होगा। प्रेजेंट टाइम में क्या रेजिस्टेंस बनेंगे, उस चीज़ को हमें समझना होगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात मान लीजिएगा कि मार्केट मानिए गैप अप हुआ, एक 1 सेकेंड, मार्केट गैप अप हुआ, ये एक मॉर्निंग कैंडल बन गया। ठीक है ना, सपोज कीजिएगा मॉर्निंग कैंडल बन गया। अब क्या करना, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना। ठीक है, सिंपल।
फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं आप, तो प्रेजेंट टाइम का जो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा वो यही रहेगा। ठीक है, ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे, ये वाले जो रेजिस्टेंस है ये तो हैं ही हैं करके, बट अगर मार्केट खुलता है और फर्स्ट कैंडल बड़ा बन जाता है तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई होगा वही हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के लिए। ठीक है, अब मार्केट इस बीच में कहीं भी काम करता है, कहीं भी काम करता है, तो फिर नेक्स्ट डे के लिए जो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए मानिएगा अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट रहेगा। नेक्स्ट मूवमेंट तभी अच्छा मिलेगा जब रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, जो ऊपर रेजिस्टेंस होगा उसको, उसका ब्रेकआउट होना फिर बहुत ईजी हो जाएगा अगर मार्केट ने ऐसे कंडीशन फेस की। अब अगर मानिएगा मार्केट यहाँ पर बंद हो जाता है, अगले दिन गैप अप हो जाता है, तो फिर हमारे पास सपोर्ट आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना, मतलब दिन का हाई लो हो गया फर्स्ट कैंडल का, फिर क्लोजिंग और आपका डे लो, ये चीज़ जो है हमें आगे चलकर काम में आएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, समझाऊंगा, अगर अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट करना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर करूंगा। ठीक है ना, बट थोड़ा बहुत एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। सपोज कीजिएगा जैसे कि आज का मार्केट ये है, ठीक है, तो ये हमने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ये हमने जो है लो मार्क कर लिया। ठीक है, इसका अब सपोर्ट हमारा ये हो गया, नीचे साइड में जो सपोर्ट बनकर आ रहा है ये सपोर्ट हो गया। बट अगर आप देखेंगे सपोर्ट जो लो है वहीं पर हमें मार्केट का क्लोजिंग मिला है, तो इतना तो इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है कि लो और क्लोजिंग हमें आसपास ही मिला है। बट कभी कभी कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये देखिएगा यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इस जगह पर अगर आप देख पा रहे हैं तो इस जगह पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है ना, फर्स्ट कैंडल का हाई लो हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। अब हमारे पास ये जो लो है, ये वाला जो लो है अगर आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। ये जो लो होगा ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा आगे चलकर, और जो मार्केट की क्लोजिंग होगी ये जैसे ये वाली क्लोजिंग है, ठीक है ना, तो इसका जो हाई होगा ये हमें रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो जब इसके ऊपर निकलेगा तो हमें अगेन फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताना, मैं आपको और डीप समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से, बहुत क्लियर तरीके से एक्सट्रैक्चर बनाकर। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हर एक रेजिस्टेंस पे हमें सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस समय में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे ना, ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करता हूँ तो आप ये देखिएगा कितना ज़्यादा एट द मनी का प्रीमियम ही 188 रुपये के आसपास चल रहा है करके, है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 22,750 मैक्स पेन है हमारे लिए। और अगर हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास फिर जो है 900 पॉइंट के आसपास तो गैप अप हो रहा है। कुछ भी प्रिडिकेट करना भी ठीक नहीं है इस टाइम पे, क्या पता मार्केट हो सकता है कि गैप अप हो और उसके बाद नीचे आ जाए करके, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो कल हमारी एक्सपायरी भी है निफ्टी 50 की, है ना, तो इस चीज़ को भी हमें देखना होगा। और मंथली जो एक्सपायरी होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, बट अभी मंथली एक्सपायरी मेरे ख्याल से नहीं होगी, है ना। अगर हम देखें तो मंथली एक्सपायरी हमारी 30 मार्च को है, तो 30 मार्च को जो है एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा हीरो ज़ीरो बनेगा। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये लेवल्स मार्क कर लेना, मैं डाल दूंगा। और ये लेवल्स लेवल्स क्या मार्क करोगे आप, सिंपल सा, जहाँ पे विक जिस जगह पे ये समझिएगा हाई क्लोज करके मार्केट आया नीचे, वहीं पे जो है आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ये आपको आगे चलकर काम में आएंगे। ठीक है, और अगर समझ नहीं आता है तो सिंपल लाइन चार्ट कर लीजिएगा। लाइन चार्ट से आप जहाँ पर ये विक घूमा है, तेजी से विक घूमा है, वहीं पर आप मार्क कर लीजिएगा। थोड़ा सा सेट करना होगा आपको चार्ट के अकॉर्डिंग, बाकी साइकोलॉजिकल लेवल हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट रहते ही हैं। अब जैसे यहाँ से घूमा मार्केट तो ये हो गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सेट कर लीजिए इसको। यहाँ पर घूमा तो ये हो गया, तो इसी तरह से जो है मार्केट के अंदर हम रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। बाकी कल देखते हैं मार्केट का क्या रहता है। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, प्रॉपरली मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।